लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। कि कल जो फर्स्ट फेज का चुनाव है गया में, जिसमें हमारे गया जिला के 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, जिसमें से कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और झारखंड राज्य से उसकी सीमा लगती है। उसमें यह चुनाव किया जा रहा है। इसको लेकर के गया पुलिस के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है, उसके आलोक में सभी तैयारियां पूर्ण की गई हैं। हम लोग के क्षेत्र में जो अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट, अंतर्राज्यीय बॉर्डर है, उसको सील करना एक हमारे लिए विशेष प्राथमिकता है। और इसके लिए हम लोगों ने झारखंड राज्य के जो हमारे 4 जिला से बॉर्डर लगता है, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा तथा पलामू, इन सभी के ज़िलों के पुलिस अधीक्षक महोदयों से मेरे द्वारा मीटिंग भी किया गया है और आज भी बात की गई है। और हम लोगों ने संयुक्त रूप से अभी जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस वहाँ पे चलाया जा रहा है और जो बॉर्डर सीलिंग है वो संयुक्त रूप से किया जा रहा है। साथ में हम लोगों ने कई स्थान जो चिन्हित किए हैं, जो बॉर्डर जहाँ से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, वहाँ पर चेकिंग लगाई गई है। करीब 46 जगहों पर गया पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई है और लगभग उतने ही जगहों पर जो हमारे जो सीमावर्ती ज़िले हैं, चाहे वो राज्य के अंदर या राज्य के बाहर के हैं, उनके द्वारा चेकिंग लगाई गई है। इसके साथ साथ अभी हमारा जो पूर्व से जितने एसएसटी कार्यरत थे, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। उनको मतलब 24 घंटे के लिए लगातार क्रियाशील बना दिया गया है और एसएसटी के माध्यम से पूरे ज़िले में विभिन्न स्थानों पर लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। और एफएसटी के माध्यम से भी कोई भी अगर सूचना प्राप्त होती है तो उसके आलोक में तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग के द्वारा जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करते हुए चुनाव को शांतिपूर्वक पूर्ण कराने के लिए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। और 1 जनवरी से लेकर के अभी तक, 1 जनवरी 24 से लेकर के अभी तक 17,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई के तहत प्रस्ताव समर्पित किया गया है और जिसमें अधिकतर मामलों में जो बाउंड डाउन की कार्रवाई है उसको भी संपन्न कराया गया है। इसके अलावा 257 लोगों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है और जिसमें 128 लोगों के विरुद्ध जो आदेश है वो भी प्राप्त हो गया। इस बार हम लोगों ने एक यह विशेष भी किया है कि वैसे लोग जिनके विरुद्ध सीसीए का आदेश प्राप्त हुआ है या जिनका प्रस्ताव भी समर्पित किया गया है, उनकी गतिविधियों पर मॉनिटरिंग के लिए चुनाव से खास करके अभी शाम से लेकर के अगले 24 घंटे तक उनकी गतिविधियों के मॉनिटरिंग के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम हमारे कार्यालय में लगातार वो चलेगा, जिसमें उनकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से वो जो चुनावी प्रक्रिया है उसको किसी प्रकार से प्रभावित ना कर सकें। इसके अलावा जो हमारे सभी जो अर्धसैनिक बल लगे हैं वो उस पूरे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें वैसे सभी बिल्डिंग्स पे, सभी बूथों पे तथा उसके अलावा जो वल्नरेबल क्षेत्र है जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया विभिन्न कारकों के माध्यम से, उन सभी पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जो हमारे क्रिटिकल भी कई सारे जो बिल्डिंग्स हैं उस पर अधिकतर में जो सीपीएमएफ है उसकी प्रतिनियुक्ति की गई है और जो अन्य जो बिल्डिंग्स हैं उन पे अन्य जो नॉन सीएपीएफ मेजर्स हैं, चाहे वीडियोग्राफी की व्यवस्था हो, चाहे वेबकास्टिंग की व्यवस्था हो या माइक्रो ऑब्जर्वर्स, उसकी व्यवस्था की गई है। यह सारी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हम लोगों को एक घुड़सवार दस्ता भी प्राप्त हुआ है जिसका हम लोग उपयोग जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं और दियारा का क्षेत्र है, जो नदी है, उस क्षेत्र में हम लोग उसका उपयोग करेंगे। और हम लोगों ने सभी जो क्षेत्र जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे पर्याप्त संख्या में मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराया है, जिस पे हमारे जो प्रतिनियुक्त हमारे जो जवान हैं वो लगातार एक्टिव रहेंगे और जो संकीर्ण रास्ते हैं या फिर जो सेंसिटिव रास्ते हैं वहाँ पे एक अतिरिक्त लेवल ऑफ पेट्रोलिंग की जाएगी। तो जो व्यवस्था है ये मल्टी लेयर्ड है, जिसमें सबसे पहले बिल्डिंग और बूथ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और बल हैं। इसके बाद सेक्टर में पुलिस पदाधिकारी बल हैं, मजिस्ट्रेट के साथ हैं। इसके बाद वो हर एक जो क्षेत्र है वहाँ पे मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, जो सेंसिटिव क्षेत्र जिसको चिन्हित किया गया है वहाँ पे रहेगा। और जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक जोनल पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है और जो सभी थाना क्षेत्रों में और
सभी विधानसभा क्षेत्र में एक सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग कोई भी अगर आवश्यकता पड़ती है, कोई भी सूचना मिलती है, तो हम लोग 15 मिनट के अंदर कोई ना कोई एक वरीय पदाधिकारी वहाँ पे तुरंत पहुँच सके और तुरंत पहुँच करके वहाँ पर सत्यापन कर सके और समस्याओं का, अगर कोई समस्या हो तो उसका निराकरण कर सके। तो गया पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है और अभी तक जो चुनाव प्रचार भी रहा है और जो चुनाव की घोषणा के बाद का समय रहा है, ये बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है और सभी पर्व त्यौहार भी बिल्कुल शांतिपूर्वक गुजरा है। तो इसी तरीके से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। गया पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी की गई है, आपको आपकी सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो हम लोगों ने चिन्हित किया था जिला प्रशासन के साथ इसको विचार विमर्श करते हुए, तो कई जो चक्रबंधा पहाड़ी के ऊपर जो कुछ 5 बूथ हैं, उन 5 बूथों पर जो पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बल हैं, उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊपर जो अपने बूथ पे पहुंचाने के लिए हम लोगों को हेलीकॉप्टर मिला है और उसका हम लोगों ने उपयोग किया है और उनको सभी को सुरक्षित पहुंचाया गया है और उसका हम लोग आगे भी उपयोग करेंगे। साथ में इस बार हम लोगों को ड्रोन्स भी हम लोगों ने इसमें उपयोग कर रहे हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी जिनका उपयोग किया जाएगा तथा जो संवेदनशील शहरी क्षेत्र है वहाँ पे भी उसका उपयोग किया जाएगा। पोलिंग पार्टी और पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल का मिलान हो रहा है और सब लोगों का वाहन की व्यवस्था टैगिंग की गई है और सामने जो खेल परिसर है वहाँ पर वाहन की व्यवस्था की गई है। सब लोग जाकर के अपना वाहन में बैठ करके शांतिपूर्वक तरीके से पूरी सुरक्षा के साथ ईवीएम को सुरक्षित रखते हुए अपने अपने बूथों में पहुँच जाएंगे। और इसमें हम लोग बूथ में भी सभी व्यवस्थाएं की गई है। कुछ लोग क्लस्टर्स में रुकेंगे, सभी जगह बूथ में रुकने के लिए, और कल वोटर्स के लिए भी विशेषकर पेयजल, शौचालय, रैंप और फर्नीचर और बिजली की व्यवस्था सभी बूथों में की गई है। यह इसलिए की गई है कि आयोग का निर्देश के आलोक में व्यवस्थाएं बूथ में बेहतर रहेगा। ईज ऑफ वोटिंग का कॉन्सेप्ट आयोग ने इस बार दिया है। इसके तहत बूथ में सही सुविधाएं उपलब्ध होने से ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगा। ये व्यवस्था की गई है। कुछ मॉडल मतदान केंद्र को भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है, महिला मतदान केंद्र को भी व्यवस्था किया है। कुछ दिव्यांग लोगों के द्वारा संचालित मतदान भी कार्यरत रहेगा। कुछ युवा यानी यूथ वोटर्स को प्रेरित करने के लिए यूथ बूथ्स भी स्थापित किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार गया जिला में काफ़ी उत्साह का माहौल है। इस लोकतंत्र के महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने मतदान का प्रयोग करें। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कितने कर्मी लगाए गए हैं? नक्सल प्रभावित क्षेत्र में CAPX की कंपनीज काफ़ी लगाए गए हैं और वहाँ पर अन्य सुरक्षा के लिए जो वेबकास्टिंग है, जो डायरेक्ट लोगों को आयोग को लाइव वेबकास्टिंग होगा, जिसमें बूथ की गतिविधियों को आयोग भी नज़र रखेगा। और वहाँ पर फोर्स और जो वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर जैसे अन्य सभी चीज़ों की भी व्यवस्था की गई। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।